एक ऐसी लड़की जो दिखती है सीधी सादी, शांत और भरोसेमंद, लेकिन क्या हो अगर उसी मुस्कान के पीछे छुपा हो पूरा का पूरा कंट्रोल का खौफनाक चेहरा। चेनसॉ मैन की ये औरत सिर्फ एक डेविल हंटर नहीं है, ये है द कंट्रोल डेविल। एक ऐसी डेविल जो इंसानों के अंदर छुपे सबसे गहरे डर को रिप्रेजेंट करती है। कंट्रोल का डर, वो जो चाहती है उसे लेकर ही छोड़ती है, वो जिसको चाहे अपने इशारों पर नचा सकती है, और उसका फाइनल गोल इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाना बाय एनी मीन्स नेसेसरी। तो तैयार हो जाओ माकिमा की रियलिटी जानने के लिए, उसकी मैनिपुलेशन, उसकी पावर और उसके पीछे छुपे रियल इंटेंशंस को समझने के लिए। लेट्स बिगिन। ज्यादातर कैरेक्टर्स को समझने के लिए हमें उनके ओरिजिन या बैक स्टोरी में जाना पड़ता है, लेकिन माकिमा चेनसॉ मैन में ऐसा कुछ नहीं होता। यहां हमें माकिमा की पास्ट नहीं दिखाई जाती, न उसका बचपन न ओरिजिन, क्योंकि उसकी कहानी उसके एक्शंस में छुपी है। उसकी गोल्स, उसकी मैनिपुलेशन और उसका हर एक कैलकुलेटेड कदम यही बताते हैं कि माकिमा कौन है, और शायद यही चीज उसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। जब किसी के बारे में कुछ भी पक्का नहीं होता तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अनप्रिडिक्टेबल और अनसेटलिंग पूरी तरह से। चेनसॉ मैन के फैंस के पास माकिमा के बारे में जानने के लिए सिर्फ कुछ ही क्लूज हैं, और इसी वजह से उनके लिए माकिमा कुछ भी कर सकती है। माकिमा के हु पर नहीं, बल्कि उसके व्हाट पर फोकस करना चाहिए। शुरुआत में माकिमा की पावर्स तक पूरी तरह से साफ नहीं होती, उसके गोल्स भी एक मिस्ट्री रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सच सामने आता है। माकिमा है द कंट्रोल डेविल, जो किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है। माकिमा अपनी डेविल पावर्स और अपनी सिनिस्टर कैरिज्मा दोनों का इस्तेमाल करके लोगों के सोचने और काम करने का तरीका तक बदल सकती है। इतना तक कि पूरी नेशंस जैसे यूनाइटेड स्टेट्स तक उसे रोकने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। माकिमा बन जाती है एक पपेट मास्टर, जो इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। माकिमा भी बाकी डेविल्स की तरह इंसानों से कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है, और उसने ऐसा ही एक डरावना कॉन्ट्रैक्ट किया था जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। इस डील के मुताबिक अगर माकिमा को कभी कोई बॉडीली हार्म होता है तो उस डैमेज को रैंडम किसी भी जापानीज सिटीजन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर टेक्निकली हर सिटीजन से जुड़ा हुआ है, मतलब माकिमा को मारना सीधा इनोसेंट लोगों को मारना बन जाता है, और यही उसे ऑलमोस्ट अनकिलेबल बना देता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, माकिमा के पास है इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ और एक ट्रेन्ड फाइटर जैसी मार्शल आर्ट स्किल्स। लेकिन वो खुद रेयरली लड़ती है, क्योंकि वो दूसरों से काम करवाने में बिलीव करती है। एज द कंट्रोल डेविल, उसकी सबसे अल्टीमेट एबिलिटी है कंट्रोल ही। वो किसी को भी लिटरली एनीवन समन कर सकती है और उसे अपने लिए लड़वाने पर मजबूर कर सकती है। माकिमा किसी भी इंसान को जिसे वो अपने से नीचे समझती है कंट्रोल कर सकती है, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, वो उन्हें ब्रेन वॉश तक कर देती है, चाहे वो उसके दुश्मन क्यों ना रहे हों, जैसे कताना मैन, क्वांगसी और कई और। ऑफेंस में भी माकिमा किसी से कम नहीं। उसके पास है एक डेडली फोर्स पावर जो किसी का भी शरीर दूर से ही क्रश कर सकती है, और ये सब वो रिमोटली भी कर सकती है। बस एक ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए जो टारगेट का नाम बोले, और फिर माकिमा एक हैंड जेस्चर से अपने दुश्मन को लिटरली पल्वराइज कर देती है। माकिमा का असली गोल एक सेल्फिश सपना है। वो चाहती है अपने इटर्नल राइवल यानी चेनसॉ डेविल का सामना करना और उसे अपना लविंग पार्टनर बनाना। उसमें कोई ग्रैंड एम्बिशन नहीं है, ना दुनिया पर राज करने का इरादा, ना इंसानियत पर कोई नई फिलॉसफी थोपने की कोशिश। माकिमा बस अपना हैप्पीली एवर आफ्टर चाहती है, और इसके लिए वो किसी से भी कीमत वसूल सकती है। माकिमा ने ही डेंजी को रिक्रूट किया था जब वो पूरी तरह खोया हुआ और कंफ्यूज्ड था। पब्लिक सेफ्टी कमीशन में उसे जगह दी, एक जॉब दी, एक पर्पस दिया, और धीरे धीरे माकिमा बन गई वो इंसान जिसके लिए डेंजी लड़ना चाहता था। सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए नहीं, या उसकी काइंडनेस का बदला लौटाने के लिए नहीं, शायद उसका प्यार पाने के लिए भी। शुरुआत से ही यह साफ था, डेंजी और माकिमा की जोड़ी एक तरफा है। डेंजी के दिल में अपने खूबसूरत बॉस माकिमा के लिए बेशुमार प्यार है। डेंजी का ये प्यार उसे बार बार पुश करता है, और वो बनता चला जाता है स्ट्रॉन्गर देन एवर। उसका फोकस सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड गोल्स और डिजायर्स पर है, और वो चाहती है सिर्फ एक बात, चेनसॉ डेविल यानी पोचिता के साथ अपनी हैप्पीनेस। और ये सच्चाई डेंजी को बहुत देर से समझ में आती है। चेनसॉ मैन की दुनिया में एक डेविल को सच में किल करना इम्पॉसिबल होता है।
वो मरता है लेकिन फिर रीइंकार्नेट हो जाता है बिना अपनी पुरानी यादों के, जैसे सब कुछ मिट सा गया हो। और माकिमा की पावर्स उसे ऐसा दुश्मन बनाती है जिसे लड़ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंजरीज दूसरों पर डाल देती है खुद को बचाते हुए। माकिमा अपनी हर चाल से डेंजी को उसके खुद के फाउंड फैमिली पावर और आकी से दूर कर देती है। पावर और माकिमा के बीच ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन उनकी आखिरी मुलाकात एकदम ब्रूटल होती है। हालांकि ब्लड डेविल अभी मरती नहीं है, माकिमा ही वो होती है जो पावर को मार डालती है। ठीक उसी वक्त जब डेंजी उसके दरवाजे पर आता है, जैसे ही डेंजी दरवाजा खोलता है, माकिमा बिना किसी देर के पावर को आधा काट देती है। पावर की मौत डेंजी के लिए एक दर्दनाक सीन होती है और माकिमा के प्लान्स के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। सब कुछ खत्म होने के बाद डेंजी को माकिमा का सामना करना पड़ता है। डेंजी माकिमा को टुकड़ों में काट देता है, लेकिन अफसोस इतना भी माकिमा को परमानेंटली किल करने के लिए काफी नहीं था। माकिमा को पूरी तरह खत्म करने और उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए डेंजी को उसके शरीर के टुकड़ों को खाना पड़ता है। इसके बाद मांगा में माकिमा का रीइंकार्नेशन दिखाया जाता है, एक मासूम सी बच्ची के रूप में जिसका नाम है नायुता, न्यू कंट्रोल डेविल। किशिबे नायुता को डेंजी के हवाले कर देता है, इस उम्मीद में कि वो उसे माकिमा जैसी बनने से रोक सके, क्योंकि किशिबे को यकीन है अगर नायुता को प्यार मिले, एक परिवार मिले, तो वो माकिमा जैसी नहीं बनेगी। नायुता और माकिमा दोनों एक दूसरे का एक फैसिनेटिंग पैरेलल है, जहां माकिमा की असली उम्र तो साफ नहीं है, लेकिन वो कम से कम 20-25 की दिखती है। वहीं नायुता एक छोटी बच्ची है जो अभी इस दुनिया में अपनी जगह और सही गलत समझ रही है। वो बच्ची है, लेकिन फिर भी माकिमा की कुछ क्वालिटीज उसमें दिखती है, जैसे डेंजी को लेकर उसकी पॉसेसिवनेस और कुत्तों के लिए उसका डीप प्यार। यहाँ तक कि नायुता ने माकिमा की आइकॉनिक ब्रेडेड हेयर स्टाइल भी कॉपी की है। नायुता हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद माकिमा बुरी नहीं थी, बस उसे कभी ठीक से प्यार और परवरिश नहीं मिली। नायुता माकिमा के उस पहलू को सामने लाती है जो हमें तब दिखता है जब वो डेंजी के साथ एक मूवी में सिर्फ एक हग देखकर रो पड़ती है। डेंजी और नायुता बहुत जल्दी एक प्यारे ब्रदर सिस्टर डुओ में बदल जाते हैं। डेंजी पूरी कोशिश करता है कि वो उसे गले लगाए, प्यार दे और वो सब दे जो माकिमा को कभी नहीं मिला। अब ये तो कोई नहीं जानता कि माकिमा अगर किसी लविंग फैमिली में पली होती तो क्या वो वैसी ही बनती, लेकिन इतना साफ है उसकी इमोशनल खालीपन ही उसकी इविलनेस की सबसे बड़ी वजह बनी। नायुता असल में माकिमा की सबसे गहरी इच्छा को जिंदा करती है, एक ऐसा रूप जो बस एक फैमिली चाहता था। तो ब्रो, चेनसॉ मैन की कहानी जितनी इमोशनल है उतनी ही क्रेजी भी। और अब मूवी आने वाली है, तो पॉपकॉर्न रेडी रखना और दिल थोड़ा स्ट्रांग भी। तो ब्रो, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप न्यू हो तो एक चेनसॉ की स्पीड से सब्सक्राइब ठोक देना।